बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। शौनकादिक ऋषि के उन वाक्यों को सुन करके जब शौनकादिक ऋषियों ने कहा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, अगर गुरु भगवान प्रसन्न हो जाएं तो वैकुंठनाथ स्वयं हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। अरे चिंतामणि और स्वर्ग का कल्प वृक्ष में वह शक्ति सामर्थ्य नहीं है जो भगवान को प्रसन्न कर दे। वो तो केवल गुरु भक्ति में ही है, क्योंकि गुरु भगवान की कृपा ही तो होती है। गुरु भगवान की ही तो कृपा है कि ध्रुव जी आज ध्रुवलोक में चमक रहे हैं। प्रहलाद जी राक्षस योनि में जन्म लेकर के भी आज परम भागवतों में उनका नाम गिना जाता है। किसकी कृपा है? ये गुरु भगवान की ही कृपा है। सूत जी महाराज गदगद हो गए। हे शौनक, तुम्हारे हृदय में इस अलौकिक कथा श्रवण भक्ति को देख करके जो तुम्हारे हृदय में जो प्रादुर्भाव हुआ है भक्ति का, ये प्रश्न केवल तुम अपने लिए नहीं किए हो, ये प्रश्न तुम्हारा सार्वभौमिक है। इस संसार के लिए तुमने प्रश्न किया है, तुम्हारे अपने व्यक्तिगत के लिए तुमने प्रश्न नहीं किया है। संसार भयनाशनम, अरे संसार को अभय प्रदान करने के लिए, संसार के दुख कष्ट को निवृत्ति दिलाने वाला ये प्रश्न है महाराज। विश्व के कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया है, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है, जो द्वारकाधीश भगवान की श्री चरणों तक पहुंचा। और शौनक, एक बात हमेशा जीवन में ध्यान रखना। शौनक जी ने कहा क्या? तो सूत जी महाराज कहते हैं काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीर्णेन भाषितम। शौनक, आपने जो ये प्रश्न किया है ये हर एक इंसान का प्रश्न है, और ये प्रश्न बुढ़ापा में नहीं आना चाहिए, ध्यान देना। ये प्रश्न हमें किशोर अवस्था में ही आ जाना चाहिए। अगर किशोर अवस्था में ही आ गया ना तो हम बुढ़ापा में ये प्रश्न दोहराने का मौका नहीं मिलेगा। हम तो भगवान के श्री चरणों में पहले से ही पहुंच करके उनकी भक्ति को प्राप्त करते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये जो जीवन है, ये जीवन कब समाप्त हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक कवि ने लिखा अपने अमर कोश में, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। एक कवि ने लिखा कि एक भौरा था, और वो भौरा सायंकालीन का समय हो रहा था। कमल की पंखुड़ी में जाकर के वह बैठ गया और कमल के फूल में बैठ करके महाराज उस रस का आनंद लेने लगा। और उस रस के आनंद में वह इतना निमग्न हो गया कि वह भूल चुका था कि सायंकाल होने वाला है, और सायंकालीन के समय में जो कमल का फूल होता है वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है।
सभी बंधुओं ध्यान देना, है हमारे जीवन से संबंधित है। हम लोग भी ऐसे ही विचार करते रहते हैं। ये कथा हो रही है, माइक की आवाज दूर दूर तक जा रही है, लेकिन लोगों के मन में विचार हो रहा होगा कि अभी तो 9 दिन तक है, अभी तो महाराज जी दूसरे दिन ही तो पधारे हैं, दूसरे दिन की कथा, अभी तो महात्मा की कथा चल रही है, कल सुनेंगे। अरे कोई बात नहीं, कृष्ण जन्मोत्सव होगा वहां सुन लेंगे। बंधुओं, हम लोग का जीवन उस भौरे के समान है। कवि ने कहा कि वो भौरा क्या सोच रहा था। सायंकालीन का समय हो रहा था, लेकिन वो भौरा उस कमल की पंखुड़ी में जाकर के बैठ गया और ये विचार करने लगा, मग्न होकर के कि कोई बात नहीं, सायंकाल का समय है, पंखुड़ी बंद भी हो जाएगी, कोई बात नहीं, सुबह तो उगेगा। सूर्य नारायण जैसे ही प्रातःकाल की भोर में तुरंत मैं बाहर हो जाऊंगा इस कमल की पंखुड़ी से। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि जाएगी, प्रातःकाल होगा। हसिष्यति पंकजश्री, और जैसे ही प्रातःकाल होगा, एक कमल का जो फूल है ये हंसेगा, और जैसे ही हंसेगा, जैसे ही खिलेगा, इत्थम विचिन्तयति, मैं सोच रहा था जैसे भी हंसेगा खिलेगा महाराज, झट से मैं बाहर हो जाऊंगा। ऐसा ही वो मन में विचार कर रहा था। सायंकाल भी हो गया, वो पंखुड़ी भी बंद हो गई, और अंदर ही अंदर उस रस में आनंद विभोर होकर के बस यही सोच रहा है कि रात्रि जाएगी, प्रातःकाल होगा, और जैसे ही प्रातःकाल होगा एक कुमुदनी का पौधा अपने आप में खिलेगा और तुरंत मैं बाहर हो जाऊंगा। इत्थम विचिन्तयति कोशपते ग्रेफे, ऐसा वो विचार कर रहा था। तभी महाराज हा हंत हंत नलनी गज उज्जहार, तब तक एक हाथी आता है और हाथी उस कमल की पंखुड़ी को उखाड़ करके महाराज निगल जाता है और उस भौरे का जीवन समाप्त हो जाता है। हम लोग का जीवन उसी प्रकार है, हम लोग बहुत सोचते हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं शौनक जी, ये प्रश्न आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, कोई मामूली प्रश्न तुमने नहीं किया है। काल व्याल मुखग्रास त्रासनास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौ कीर्णेन भाषितम्। हमारा जीवन क्या है? एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है, और वह अजगर सर्प ने अपने विशाल मुख को खोल रखा है, और उसके मुख में कौन बैठा हुआ है? हम सभी लोग बैठे हुए हैं। काल व्याल, काल रूपी व्याल मुखग्रास, उस अजगर के सर्प में के मुख में हम सभी लोग ग्रास बन करके बैठे हुए हैं। लेकिन कब तक सुरक्षित हैं? जब तक वह अपने मुख को खोला हुआ है। त्रास प्रेरणा सही तवे, और मेरा शरीर सुरक्षित कब तक है? जब तक वो अजगर अपने मुंह को बंद नहीं कर लेता, और जैसे ही वो बंद किया तुरंत ही हमारा क्या हो जाएगा? राम नाम सत्य है, तुरंत हमारा क्या हो जाएगा? जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही काल रूपी सर्प के मुख के हम ग्रास बने हुए हैं महाराज। कलयुग में जीवों के त्रास के निवारण के लिए केवल एक ही कल्प वृक्ष है, श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीर्णेन भाषितम्। अगर आप मृत्यु को पार बनाना चाहते हो, अगर मृत्यु से बचना चाहते हो, अगर मृत्यु रूपी जो भय है उससे विनष्ट करना चाहते हो, तो आओ आओ श्रीमद्भागवत रूपी कथामृत में आकर के बैठ जाओ। श्रीमद्भागवत महापुराण की इस
उसका एक ही साधन है। और बंधुओं, मन की शुद्धता के लिए इससे बढ़कर के और कोई साधन नहीं है। और ये साधन कब मिलता है? मैंने कल कहा था, जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के हमें भागवत की कथा प्राप्त हो पाती है। बंधुओं, जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तभी उसे भागवत शास्त्र की प्राप्ति हो पाता है। एक बार श्री सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तब देवगण जो देवता स्वर्ग में, जब देवताओं को पता चला कि राजा परीक्षित को कथा सुनाया जा रहा है, और उन्होंने तो पहले ही सुन रखा था द्वापर में गोपियों के द्वारा, क्या सुना रखा था? तवे कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम गोपियों ने गाया, गोपियों ने क्या कहा? कहा, गोविंद, ये जो तुम्हारी कथा है ना, ये रस अमृत नहीं है। जो तुम्हारी कथा ये अमृत के समान है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। अरे जीवन में जो पाप ताप संताप होते हैं ना, इन पापों से छुटकारा अगर कोई देने वाला है तो तब कथामृतम, तुम्हारा जो ये अमृत रूपी कथा है। और ये मैं नहीं कह रही, गोपियों ने कहा ये मैं नहीं कह रही हूं, ते गृणन्ति ते भूरिदा जनारे, ऋषि महर्षियों के द्वारा गाया हुआ है ये, मैं क्या बोल सकती हूं। देवताओं को पता चला कि राजा परीक्षित को कथामृत का पान कराया जा रहा है, तो सोचे, अरे मेरे पास जो सुधामृत है ये कब काम आएगा? इस सुधामृत से बढ़कर के कथामृत हो गया। तो सुधामृत देवता लोग लेकर के पहुंच गए राजा परीक्षित के पास। और सुखदेव भगवान ने जब देखा कि देवी ये देवता लोग आ रहे हैं और हाथ में गृहत्वैव सुधा कुंभम, और हाथ में सुधा कुंभ लिए हुए हैं, तो श्री सुखदेव महाराज ने कहा, भाई आप लोग कहाँ आए हुए हैं? किस कारण, अकस्मात कारण आगतवन्तः? तो देवता लोग कहे कि हे ऋषि महर्षि, एक प्रार्थना है, अगर राजा परीक्षित को 7 दिन के बाद तक्षक सर्प से मृत्यु हो जाएगी तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप ये सुधा कुंभ जो अमृत कलश लेकर के हम आए हैं, आप इसको जो है राजा परीक्षित को पान करा दीजिए, लेकिन इसके बदले में मुझे भी वह दिव्य कथामृत का पान करा दीजिए। जब सुखदेव जी को पता चला, अच्छा इस सुधामृत से बढ़कर के कथामृत है। देवी देवता लोग जो होते हैं कभी घाटे का सौदा नहीं करते हैं, ये बहुत ज्यादा होशियार होते हैं। हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं ना, अगर बाद में शक्राय नमः बोले तो सब कुछ जितना क्रियाकलाप है सब कुछ लेकर के चले जाते हैं। इसलिए जब हम लोग क्या करते हैं, शक्राय नमः अनेन कृत अर्चनेन पूजेन प्रियंताम नमः शक्राय नमः, इतना कह करके आसन के नीचे जल छोड़ते हैं कि प्रभु
ये जो मैंने कुछ किया है ये अपने बल पर नहीं, आपके बल पर। तब वो प्रसन्न हो जाते हैं, हाँ सही कह रहे हो। देवासुर संग्राम चल रहा था, भगवान विष्णु के कहने पर दधीची के पास पहुंच गए और कहे कि आपका हड्डी चाहिए, दे दीजिए। महर्षि दधीची अच्छी अच्छी बातें बोल करके, चुपड़ी चुपड़ी बातें बोल करके महाराज दधीची का हड्डी मांग करके लेकर चले जाए। तो ये अपने कार्य को बनाने में बड़े ही समर्थ होते हैं देवी देवता लोग। लेकिन आज सुखदेव भगवान कि जब पता चला कि ये तो सुधा कुंभ लेकर के आए हैं और कथामृत का पान कराना चाहते हैं, ये अदला बदली करना चाहते हैं। और बंधुओं, ये कथामृत ये कभी ऊंच नीच नहीं देखता है, कभी बिरादरी नहीं देखता है, कभी जात पात नहीं देखता है। अरे ये कथामृत तो हर जगह जल प्याऊ की तरह होता है, जहां हर व्यक्ति आकर के जलपान कर सकता है। सार्वजनिक जल प्याऊ है, कोई भी आकर के यहाँ जलपान कर सकता है। ये सार्वजनिक जल प्याऊ है। एवं विनिमयो जाते सुधा राजा प्रपीयताम। सुखदेव जी महाराज सोचने लगे कि अरे ये मणि और कांच की तुलना एक जैसे कभी हो सकती है क्या? अरे एक मणि होता है और एक कांच की मणि होती है, दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन मणि मणि होता है और कांच की मणि कांच ही होता है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरात्रौ विचार्यैव तदा सुखदेव जी ने हंसी उड़ा दिया, नहीं दिया। उन्हें भक्ति शून्य समझ करके उनका निरादर कर दिया, कथामृत का दान नहीं दिया। इस प्रकार सुराणाम अपि दुर्लभा, ये जो कथामृत हम लोग पान कर रहे हैं बंधुओं, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। ये केवल किसके लिए प्राप्त हुआ है? हम आप सभी लोगों के लिए प्राप्त हुआ है। और जब देवताओं को भी दुर्लभ कह करके बतला दिया तो देवी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी को लेकर के आए। और ब्रह्मा जी ने एक पल्ले पर भागवत जी को रख दिया और एक पल्ले पर जितने भी धर्म ग्रंथ थे उन धर्म ग्रंथों को भी रख दिया। लेकिन क्या देखा? धातापि विस्मतः, ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हो गया। तो क्षमा मांग करके भगवान के दिव्य वांग्मय स्वरूप समझकर इसको मोक्ष प्राप्ति का साधन कहा। तो बंधुओं, ये भागवत शास्त्र स्वयं द्वारिकाधीश का शब्दमय स्वरूप, श्यामलमय स्वरूप है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तेरे वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, श्रीमद् भागवतं शास्त्रम् मुक्तिदानेन गर्जते। अरे भागवत की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए, ध्यान देना। कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए, पाप लगता है। हिंदू वाङ्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। ये कोई पोथी नहीं है, कोई पत्रा नहीं है, कोई उपन्यास मत समझ लेना इसको। श्रीमद् भागवत समस्त वेदों का सार है, सभी धर्म ग्रंथ उपनिषदों का सार है। श्रीमद् भागवत ज्ञान भक्ति वैराग्य को पुष्ट कराने वाला अद्भुत धर्म ग्रंथ है महाराज। मृत्यु को मंगलमय, मानव जीवन को भगवत पारायण बनाने वाला, आध्यात्मिक रस वितरण कराने वाला, भगवत पारायण बनाने वाला एवं सार्वजनिक जल प्याऊ है।
जिसे कोई भी आकर इस पवित्र जल सागर में जलपान करके अपने आप को पावन बना सकता है। और बंधुओं, यह वह ग्रंथ है जिसे श्रीमद शब्द से अलंकृत किया गया, श्रीमद भागवत महापुराण। अन्य पुराणों को श्रीमद नहीं प्राप्त हो पाया, लेकिन श्रीमद भागवत को श्रीमद शब्द से अलंकृत किया गया। अग्नि पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वराह, एक से एक पुराण है महाराज। 17 पुराण के बाद 18वां पुराण श्रीमद भागवत है, फिर उसके उप पुराण है, तो कई पुराण है, लेकिन श्रीमद भागवत, श्रीमद भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम् ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्त सहितं निष्कर्ममाविष्कृतं दक्षिणवन्त पठन् विचारण परो भक्त्या विमोच्यते नरः। कहा श्रीमद् भागवत जो है ये पुराणों का तिलक है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, यह पुराणों का तिलक है महाराज। जिस प्रकार से अगर हम तिलक ना लगाए ना तो हम वैष्णव नहीं कहलाते। वैष्णव के 3 निशानी होते हैं। वैसे तो एकादश है, लेकिन कम से कम 3 तो रखनी ही चाहिए। एक तो वैष्णव, एक शिखा और एक जनेऊ। ये 3 निशानियां हैं वैष्णवों का। तो बंधुओं, यद वैष्णवानां धनम, यह वैष्णवों का परम धन है, जिसे ज्ञानम परम गीयते, जिसे श्रीमद् भागवत शास्त्र कहा जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से इसका श्रवण किया था, और उसी चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से श्री वेदव्यास जी ने नारद जी के कहने पर 17 पुराण लिखने के बाद 18वां पुराण लिखा। और वो कौन सा पुराण था? श्रीमद् भागवत महापुराण। चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोकों से निकल करके आज 18,000 श्लोकों की व्याख्या हो गई है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यस्य सत्परं पश्चादहं मरेतच्च यवशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेते नाते प्रतीयते चात्मनि तद्विदात्मो मायां यथा भासो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु वचस्नु प्रविष्टानि तथा तेषु न तस्मः। चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से 18 पुराणों के बाद महाराज ये 18वां पुराण श्रीमद् भागवत शास्त्र जो हम लोगों को आज सुलभ प्राप्त हो गया। किसकी कृपा है? साक्षात नारायण की कृपा है। और आज वह कृपा इस पांडे जी के परिवार में, इनके घर के सामने महाराज कल निनाद करती हुई बह रही है। ये ज्ञान गंगा है, ज्ञान गंगा। तो